नमस्ते दोस्तों। तो चलिए हम आगे की सीरीज में बढ़ते हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है वो है ऊर्जा, या हम अपने आप में अपनी ऊर्जा के माध्यम से जो सृजन करते हैं अपने ही बारे में, यानी कि ईथरिक स्पिरिचुअल रियलिटी हम बहुत बार समझते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, हम अपने सृजनकर्ता खुद हैं। तो हमें ये बात ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से समझनी है। तो जैसे कि हमने पिछले अपने सीरीज में बताया कि जो चेतना है वो शाश्वत है, ये तो हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जान भी गए हैं कॉन्शियसनेस के बहुत सारे एपिसोड सुनने के बाद। अब ऊर्जा क्षेत्र और चेतना दोनों का बहुत गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा तो अपने आप में आगे बढ़ती है, आगे सृजन करती रहती है। जो भी हम संसार को अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, वैसा वैसा हम अपने अंदर अनुभव लेते रहते हैं। तो हमारी ऊर्जा जो भीतर के जो शरीर हैं ऊर्जा के अनुसार काम करते हैं, और कॉन्शियसनेस जो अपने आप में स्वतंत्र है, संपूर्ण है, और उसका अपना एक कानून है, लॉ है, जिसके अनुसार वो हमारे साथ मिलकर काम करती है। यानी हमारे साथ का मतलब कि ऊर्जा क्षेत्र और चेतना दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। अब हम इस बात को ऐसे समझें कि चेतना तो हमारे पास है ही, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारा अपने भीतर जो हमारी चेतना है वो, और साथ में हमारी ऊर्जा दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। तो अब ये जो दो बातें हैं, ये पुस्तक लाइफ डिवाइन और रुडोल्फ स्टीनर की पुस्तक फंडामेंटल्स ऑफ थेरेपीज, वहां से ये अंश लिया गया है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम बहुत सामान्य भाषा में इसको समझेंगे। जैसे एक उदाहरण है कि मान लो एक थायराइड का पेशेंट है, मरीज है थायराइड का, और वो दवाइयाँ लेता है। दवाइयाँ लेते लेते उसको 10 साल हो चुके हैं, और पेशेंट आकर बोलता है कि जी देखो, मैं तो 10 साल से थायराइड की गोली खा रहा हूँ। ये उसके भौतिक स्तर पर उस गोली के माध्यम से एक नियंत्रण तो वो कर रहा है उस बीमारी का, लेकिन उसका अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो जरूर वो व्यक्ति रोगी से एक स्वस्थ व्यक्ति बन जाता। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस कॉन्शियसनेस को सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाते, या हम अपने भीतर के जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, जो हमारी ऊर्जा क्षेत्र के अनुसार आगे बढ़ते हैं, या हम उनके ऊपर काम नहीं करते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये बात समझनी है कि हमारा ऊर्जा क्षेत्र जो काम कर रहा है वो हमारी भावनाओं के माध्यम से, हमारी विचारों के माध्यम से काम करता है। जो भौतिक स्तर पर आता है वो भौतिक स्तर पर आने से पहले वो ईथरिक स्तर पर, यानी कि जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, जहां पर हमारा ब्लूप्रिंट बनता है, वहां पर सबसे पहले उसका निर्माण होता है। अब जो फंडामेंटल्स ऑफ थेरेपी है, रुडोल्फ स्टीनर ने बताया है कि हमारा एक भौतिक शरीर है, दूसरा हमारा एक इथीरियल बॉडी है, ईथरिक बॉडी है। तो इन्होंने ये समझाया है कि जो हमारा ईथरिक
शरीर है वो बाहर से भीतर की तरफ, यानी कि बाहर जो भी चीज़ों को हम देखते हैं, समझते हैं, सेंस करते हैं, बाहर से हम अपने भीतर की तरफ जिन चीज़ों को हम समझते हुए अपने भीतर लाते हैं, यानी जो भी हमने सेंस किया अपनी आँखों से, जो देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर उसके अनुसार हम अपने भौतिक स्तर पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इसको बोला उन्होंने कि इमेजिनेटिव नॉलेज, इमेजिनेशन। उन्होंने कहा कि वो इमेजिनेशन नहीं कि जिसको हम आंख बंद करके एक फैंटेसी की दुनिया में सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, नहीं। उन्होंने कहा कि इमेजिनेटिव यानी कि जो भी आप बाहर से चीज़ों को देखते हुए अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ उन्होंने अपने इमेजिनेटिव नॉलेज के साथ एक इंस्पिरेशन वर्ड भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जो आप इथीरियल यानी कि बाहर का जो आपका दायरा है, उस दायरे के माध्यम से जो भी कुछ आप अपने अंदर अपने भौतिक शरीर तक लाते हैं। फिर तीसरा उन्होंने फिजिकल बॉडी, इथीरियल बॉडी और उसके बाद एस्ट्रल बॉडी। उन्होंने कहा कि जो बाहर दुनिया में घटित हो रहा है और जो हमारी कॉन्शियसनेस, इंस्पिरेशनल नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस, उन्होंने एक शब्द दिया है कि जो भी कुछ आप बाहर की दुनिया में देखते हैं और अपनी उस कॉन्शियसनेस के अनुसार, उस जागरूकता के हिसाब से आप चीज़ों को बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, या सोचने समझने की शक्ति आपके भीतर डेवलप होती है, वो उन्होंने एस्ट्रल वर्ल्ड दे दिया। यानी कि अब देखो, बहुत आराम से हमें ये बात समझनी है, क्योंकि ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो बहुत गहरा है। जैसे कॉन्शियसनेस का था कि कॉन्शियसनेस के हमने जो 21 एपिसोड दिए उसमें कुछ तो समझ आया होगा। सेम इसी तरीके से जो हमारा एनर्जी सीरीज है उसमें आपको बहुत ही आराम से उस ऊर्जा क्षेत्र को समझना है। बहुत गहरा है ऊर्जा का जो क्षेत्र है। तो जो सूक्ष्म शरीर है हमारे, उसके अंदर जो इथीरियल बॉडी है, उन्होंने कहा कि जो बाहर से हम भीतर की तरफ, यानी कि अपने फ्रॉम आउटर टू इनर वर्ल्ड, हम अपने इनर वर्ल्ड मतलब अपने भौतिक शरीर की तरफ हम अपने अनुभवों को देखते हुए लेते हैं। साथ में एस्ट्रल वर्ल्ड कि हम जो भी हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसके अनुसार हम इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस होने के बाद हमारा एस्ट्रल बॉडी डेवलप होता है। तो अब 3 शरीर तो हो गए हैं। चौथा शरीर उन्होंने कहा इंट्यूटिव नॉलेज, यानी कि ईगो का जो क्षेत्र बताया। ईगो का मतलब कि आपके अंदर एक इंट्यूशन आती है, आपकी सोल आपकी बोलती है, आवाज लगाती है, कहती है कि नहीं तुम्हें ये करना है इसकी बजाय। क्योंकि हम जब बाहर की दुनिया से प्रभावित होते हैं तो हम उस प्रभाव के अनुसार अपनी ऊर्जा क्षेत्र को बनाते हैं। लेकिन अगर हम जागरूक हों तो हम अपनी इंट्यूशंस को सुनने की शक्ति पैदा करते हैं। अब हमारी जो इंट्यूशंस अंदर से आवाज लगाती हैं वो हमें बताती हैं कि तुम एक सिर्फ इथरिक बॉडी नहीं हो, सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं हो, सिर्फ एक तुम एस्ट्रल बॉडी नहीं हो, तुम एक इंट्यूटिव नॉलेज, आपके पास ज्ञान जो सोया पड़ा है, तुम्हें उसको जगाना है। तो उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि जो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र है, जो हमारा इथरिक बॉडी है, ऊर्जा का क्षेत्र, जहाँ पर हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सारी चीजें आकर हमारा ब्लूप्रिंट
बनाती हैं वाइटल बॉडी के रूप में, और उसके बाद फिर हम भौतिक स्तर पर उस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, ये बात अब हमें समझ आ गई है कि जो भी हम अंदर से विचारते हैं, अपनी भावनाओं में लाते हैं, बाहर से जो पूरी दुनिया को देखते हैं, उसके अनुसार हम जो भी चीज़ें ग्रहण करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अपने भौतिक स्तर पर अपने कर्म या क्रिया के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे दवाइयों का ये एग्जाम्पल आपको दिया कि एक थायराइड का व्यक्ति है या डायबिटीज़ का व्यक्ति है या हाई ब्लड प्रेशर का व्यक्ति है, जो दवाई खाए जा रहा है लेकिन उसका इनर जो हेल्थ है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। फिजिकल लेवल पर वो भौतिक स्तर पर कंट्रोल कर पा रहा है, यस वो कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन क्या हमारी जो मेडिकल साइंस है क्या उसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर सकती? या उसको यूं कहें, जो मुझे अपने अंदर से एक भाव आता है कि क्या हम लगातार ये दवाइयाँ देकर जो हमारी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, दवाइयाँ देकर क्या हम फिर से बार बार जब हम लोगों को मेडिसिन्स देते हैं तो क्या हम अकनी जाते कि थायराइड तो ठीक नहीं हो रहा है, डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही है या हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा है, तो और क्या करना चाहिए? क्या हमारा अंदर का जो ज्ञान है वो और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता? ऑफ कोर्स बढ़ सकता है। रुडोल्फ स्टीनर ने ये बताने की कोशिश की है कि जो हीलिंग है, जब हम किसी को सही करने के लिए हम बात करते हैं, उसको दवाई देते हैं, तो हीलिंग का मतलब है कि एक ऐसा हिस्सा जो हम पहले वैज्ञानिक तौर पे हम उसको जान चुके हैं, उससे आगे उस विज्ञान को बढ़ाना, जिससे कि हम सही स्वरूप में सही अपने उन शरीरों को स्वस्थ कर सके, ना कि सिर्फ भौतिक स्तर पर हम अपने आप को स्वस्थ करें। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे उन्होंने कहा रुडोल्फ स्टीनर की इस पुस्तक में कि जैसे आप अपनी मांसपेशियों के लिए जिम में जाते हैं, मतलब मैं अपने अनुसार इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जैसे अपनी मसल्स की पावर को बढ़ाते हैं तो हमारा पूरा फोकस अपनी मस्कुलर सिस्टम के ऊपर लगता है। जब हम जिम में जाते हैं या हम योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी, जो हमारा भौतिक स्वरूप है, वो सही रहे। और क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इससे आगे बढ़ें कि जो हमारा जो भौतिक स्वरूप है, जो कि हमारे ही भीतर के जो इथीरियल जो स्वरूप है, आकाशीय जो तत्व है या जो वाइटल एनर्जी है, उसके माध्यम से हम अपने शरीर के ऊपर उन परतों को दिखाने की कोशिश करते हैं भौतिक स्वरूप में। जैसे उन्होंने कहा कि आप एक सिक्के के अगर दोनों तरफ देखते हैं तो आपकी जो रियलिटी है, जो रियल वर्ल्ड है आपका, वो है जो आपका इथीरियल और जो आपका एस्ट्रल और जो आपका उससे आगे इंट्यूटिव जो बॉडी है, वो आपको इस तरफ रिफ्लेक्ट करता है कि आप जड़ हैं या चेतन हैं, आप कॉन्शियस हैं, आप अपने उन विचारों को जो जागरूकता के अनुसार विचार आते हैं, जागरूकता के अनुसार सोचते हैं, या फिर बस जैसे भी विचार आ रहे हैं वैसे ही आप सोचे जा रहे हैं और उसी परतों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जैसे एक मस्कुलर सिस्टम आप मजबूत बनाते हैं जिम में जाकर या योगिक एक्सरसाइजेस करके, आप अपने भौतिक शरीर को मजबूत बनाते हैं, ऐसे ही आप अपने भीतर के उस इंट्यूटिव शरीर को, जिसको कि सही रूप में उन्होंने मनुष्य बोला है, कि आपके इंट्यूशंस को हमें
जब फॉलो हम करने लग जाते हैं, अपनी इंट्यूशंस के माध्यम से अपनी दिनचर्या बनाते हैं, तभी आप सही स्वरूप में एक मनुष्य कहलाते हैं। अब उन्होंने ये बताया कि जो इथरिक बॉडी है, यानी कि जो बाहर का जो सर्कमफ्रेंस है, उससे जो चीजों को लेकर अपने भीतर उस अर्दली मतलब पृथ्वी तत्व की तरफ जाना और एक पृथ्वी तत्व से दूर जाना। तो फिजिकल बॉडी जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से हम उसको लेते हैं। तो एक हो गया हमारा फिजिकल भौतिक शरीर, एक हो गया हमारा इथरिक, यानी कि जो बाहर से चीजों को लेते हैं, जिसपे उन्होंने पौधे के जगत को बताया है कि पौधे का जो जगत है उसमें इथरिक बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। वो बाहर से चीजों को लेकर और फिर अपनी उस पेड़ जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपने स्वरूप को दिखाता है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक हमारा फिजिकल भौतिक स्वरूप है, एक हमारा इथरिक बॉडी है, एक हमारा एस्ट्रल बॉडी है। जो उन्होंने बताया कि फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो जो एस्ट्रल बॉडी है वो एनिमल्स के बारे में बताया है कि जो भी परसेप्शन, जो भी इन्फ्लुएंस होता है, जैसे हम किसी भी जानवर को अगर हम मारते हैं तो बैक में हमें भागता है हमारे पीछे, कि काटने के लिए भागता है या मारने के लिए भागता है। तो उन्होंने कहा कि जैसा आप करते हैं, जैसा आपका कॉन्शियसनेस जागरूक है, उसी के अनुसार आप अपने शरीर के भीतर अपनी चेतना की एक्सपेंशन को, यानी कि उस चेतना के विस्तार को बना रहे होते हैं। तो एनिमल पशु जो जगत है उसके भीतर ये एस्ट्रल बॉडी बन रही होती है, परिपक्व होने लगती है। सेम उसी प्रकार से अब उससे आगे उन्होंने बताया कि यहाँ तक तो 3 हिस्से, जो एक पत्थर जगत है, पौधा जगत है, पशु जगत है, यहाँ तक तो ओके, ठीक है, हमारे पास एस्ट्रल बॉडी भी है, इथरिक बॉडी भी है, फिजिकल बॉडी भी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा इंट्यूटिव वर्ल्ड। इंट्यूटिव वर्ल्ड का मतलब और ज्यादा सूक्ष्मता से जो आपकी चेतना अंदर से आवाज लगाती है, आप और भी ज्यादा सूक्ष्मता से आप सेंसिटिव हो जाते हो, एक भावनाओं को, बाहर की बाह्य जगत की भावनाओं को समझने लगते हो। जैसे उन्होंने कहा कि जो बाह्य जगत है, आप अपनी आंखों से, जो कानों से, आप स्पर्श से, जो आप अपनी इंद्रियों से जो चीजें देखते हैं, ये बाह्य जगत को देखकर आप अपनी सेंस एक्सपीरियंस शब्द दिया उन्होंने, कि जो भी आप देखते हैं उसके अनुभवों को लेते हैं। लेकिन सेम इसी तरीके से आपके भीतर जो इंट्यूशन है, इंट्यूटिव वर्ल्ड है, उसको आपको जानना है। जैसे आप अपनी मांसपेशियों की ताकत के लिए अभ्यास करते हैं, ऐसी आंख बंद करके आपको अपने भीतर के उस इंट्यूटिव वर्ल्ड को जानना है, जहां पर आपकी संवेदनाएं आपको आवाज लगाती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस जगत में एक मनुष्य तब हैं जब आप एक इंट्यूटिव वर्ल्ड को प्रदर्शित कर रहे होते हो अपने भौतिक स्वरूप के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ इंट्यूटिव वर्ल्ड है, यानी कि एक सिक्के का पहलू है जो पीछे से रियलिटी आपकी बना रहा होता है। तो आप आंख बंद करके अपने विचारों को देख सकते हैं कि मेरी ऊर्जा किधर जा रही है। तो आप जब देखेंगे कि मेरी विचारों की ऊर्जा, मैं बाहर एक नफरत में या एक जेलस में या गिल्ट में या लालच में या नफरत में, किसी भी प्रकार से आप अपनी ऊर्जा का सही स्वरूप नहीं बना रहे हैं, तो उसको वापस लाना है। और उस सिक्के का जो पहलू है, बैक साइड की जो रियल वर्ल्ड है, जहाँ पे आप अपने
उस वास्तविकता को बुन रहे होते हैं वो आपके शरीर के माध्यम से इधर प्रकट भी हो रहा होता है। तो आपका स्पिरिचुअल रियलिटी का मतलब ये है कि आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, यानी कि आप अपने इंट्यूटिव वर्ल्ड को आप रियल सेंस में बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या आप अपने उस एस्ट्रल वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप इन्फ्लुएंस हो गए, जैसा कि समाज आपको बताता है वैसा ही आप ग्रहण करने लगते हैं और उसके बाद फिर वैसा ही रियल वर्ल्ड आप बनाने लगते हैं। तो कॉन्शियसनेस आपको एक हेल्प करती है आपको इटर्नल बनाने में, यानी कि शाश्वत बनाने में। लेकिन कॉन्शियस थिंकिंग, कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस सेंसिंग, एक्सपीरियंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि जैसे अब रुडोल्फ स्टीनर की ही एक पुस्तक है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जब आप खाते हैं तो आप जैसे जैसे खा रहे होते हैं तो आपको मीठी का टेस्ट आता है, आपको कड़वे का टेस्ट आता है गले से ऊपर, लेकिन गले से नीचे जैसे ही जाएगा तो आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना का स्वरूप है, जो जागरूकता है, जो आपके इंट्यूशंस हैं, जो आपको बताती हैं, आपको आपके अंदर की उस जर्नी को, उस यात्रा को बता रही होती हैं, वो जैसे ही नीचे खाना जाता है बताना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका गले से ऊपर का जो हिस्सा है वो ज़्यादा जागरूक अवस्था में रहता है, क्योंकि हमारी 5 सेंसेस हैं, हमारा हायर ब्रेन है, और हम जब हम खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें सारे स्वादों का पता होता है। सेम इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक आपकी ऑर्डिनरी थिंकिंग है। एक ऑर्डिनरी थिंकिंग क्या है कि आप सिर्फ देखते हैं, ओके विचार आता है, विचार के बाद एक और विचार आता है, उसके बाद फिर एक विचार, विचारों की एक लाइन कतार बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप इंट्यूटिव वर्ल्ड में कदम रखते हैं, आप पहचानने लगते हैं कि जो मनुष्य है उसका अस्तित्व क्या है, इंट्यूटिव वर्ल्ड, यानी कि सुप्रामेंटल बॉडी को एक्सपैंड करना, बनाना। सुप्रामेंटल मतलब कि आपके अंदर वो जो गुण आ जाएं जो एक भगवान परम तत्व के गुण होते हैं, तभी आप शाश्वत हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो आपका इंट्यूटिव जगत है वो ही एक मनुष्य जगत है। उससे पहले एक एस्ट्रल जगत यानी कि पशु जगत की तरह से काम करना। अगर हम सिर्फ एक एस्ट्रल जगत जो एक पशुओं के पास एक हम ये कहेंगे कि उनके पास ये कला है कि जैसा वो परसीव करते हैं, जैसा वो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उनके साथ हम व्यवहार करते हैं, वैसा ही वो वापस हमें व्यवहार करते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मनुष्य है उसके पीछे जो इंट्यूटिव वर्ल्ड है, जो हमारा संवेदनाओं का जागृत होने का, चेतना का जो सागर है, उसमें हमें एक जागरूक रहने की शिक्षा मिलती है जब हम जागने लगते हैं अपने ही प्रति। तो उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जब हम आंख बंद करते हैं, उसके बाद जब आप बिल्कुल अपने आप को खाली कर लेते हैं, शांत होकर सांसों को आते हुए जाते हुए देखते हैं, आपकी ऊर्जा बह रही होती है, तो जो बाहर की आपकी जो देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, ये सारी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और आप एक चेतना के जगत में अपनी सांसों के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से खाली होने लगते हैं।
आप देखें कि आप भौतिक स्तर पर अपने पास से बाहर के जगत की तरफ जब जाते हैं तो आपका भौतिक स्तर फिर इथीरियल यानी कि जो बाहर के जगत से आप अपने भीतर उन चीजों को ग्रहण करते हो, और फिर एस्ट्रल जगत जहां पर आप बाहर की चीजों को अपनी जागरूकता के अनुसार उन चीजों से प्रभावित होते हुए अपने उस एस्ट्रल वर्ल्ड को, सूक्ष्म जगत को बनाते हो। और फिर आपके भीतर एक जगत है जो आपका चेतना का, जो आपका सुपरामेंटल बॉडी, जहां पर आप हमेशा जागरूक होते हो, एक आवाज लगाता है पीछे से, जैसे तुम कभी गलत करते हो या जैसे तुम निर्लेप भाव में किसी से प्रेम करते हो, करुणा का भाव आता है। ये आपका इंट्यूटिव वर्ल्ड है, जिसको इन्होंने आई ऑर्गेनाइजेशन, ईगो ऑर्गेनाइजेशन बोला है कि तुम अपना निर्माण स्वयं कर रहे हो। यही तुम्हारी वास्तविकता है। पशु पौधे जगत से ऊपर उठकर तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारे भीतर की उस आवाज को सुनना है। तो उन्होंने कहा कि ये जब आप एक इमेजिनेटिव, जब आप बाह्य जगत को देखते हो, उससे जो ज्ञान अर्जित करते हो, और फिर आप उसके अनुसार जो भी आप देखते हैं, अपनी चेतना शक्ति के अनुसार उनको अपने भीतर समाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड। और उसके बाद आपका खुद का गहराई का ज्ञान, जो इंट्यूटिव वर्ल्ड है, यानी कि बियॉन्ड योर माइंड, जो आप स्वयं में लेके आए, जो चेतना के बहुत नजदीक है। चेतना खुश कैसे होती है? क्योंकि शाश्वत है ना, तो चेतना तो हमेशा आपके साथ है, जिसको हम कहते हैं कि इसको मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तो आपके अंदर ये कला कैसे आएगी? आपके अंदर ये कला जब आएगी जब आप अपनी इंट्यूटिव वर्ल्ड को जानने लगेंगे। तो वो जानने की शक्ति कैसे है? जब आप अपने इन जो कॉमन आपके विचार हैं उससे हटकर आपकी कॉन्शियस थिंकिंग आ जाएगी, कॉन्शियस ईटिंग आ जाएगी। आप बिल्कुल जागरूकता से खाएंगे, आराम से, और फिर कॉन्शियस थिंकिंग, बिल्कुल जागरूकता के साथ अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक विचार आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत सही दिशा में ऊर्जा लगाना, ये एक कला है। तो इसीलिए अपने आप से भागिए मत, अपने परिवार के साथ रहिए और अपने दायरे में रहिए। सबसे बड़ा आज का जो दुख है, क्योंकि हम दूसरों को टोकते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं,
दूसरों को गलत बताते हैं, दूसरों को जज करते हैं, लेकिन अपने बारे में हम जरा सा भी करेक्शन नहीं करते। एक और मुझे उदाहरण याद आ गया। उन्होंने कहा कि जब स्वस्थ होते हैं तो हमारे चारों शरीर एक एक में होते हैं, यानी कि साथ में होते हैं, लेकिन जैसे बीमार होते हैं तो जो बीमारी है वो हमें और ज़्यादा हमारी चेतना के नज़दीक लेकर जाती है। जैसे अगर कहीं पर दर्द है, किसी हमारे अंग में दर्द है, या किसी हमारे लिवर में, पेनक्रियास में, गले में, कहीं पर भी दर्द है, तो हम अपनी उस चेतना शक्ति के माध्यम से हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत किया है या हम अब गलत नहीं करेंगे। तो जो चेतना शक्ति है और जो दर्द है वो आपस में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है। हम अपने नज़दीक आते हैं। हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरे को थायराइड या मेरे को शुगर या मेरे को हृदय का जो बीमारी है वो क्यों आ रहा है। हम बिना जाने पहचाने हम सीधा डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लेते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको जब कोई भी पेन आता है तो सबसे पहले आप अपने भौतिक स्तर पर और आप अपने भीतर के सूक्ष्म परतों को देखिए, पहचानिए, जानिए कि हम कहाँ पर गलत हैं, जहाँ पर हमें अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। तो पेन के बाद उन्होंने और आगे एक बात बढ़ाई कि मान लो पैरालाइज हो गया, मान लो लकवा मार गया, तो फिर क्या होगा। वो चीज़ आपकी, हम कहते हैं कि पैरालाइज्ड हो गई है, यानी कि अब वो अंग काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी उस चेतना शक्ति को कहीं ना कहीं अपनी सिकुड़ गई है, चेतना काम नहीं कर रही है, हम उस चीज़ के नज़दीक नहीं जा पा रहे हैं। जबकि चेतना कोशिश करती है कि मेरा अंग फिर से ठीक हो जाए, फिर से ठीक हो जाए, और मैं जहाँ पर मैंने गलत किया मैं फिर से ठीक हो जाऊं, करेक्ट करूं, सही करूं अपने आप को। तो जो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र है, जो हमने 2 एपिसोड पहले आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उसके माध्यम से आप देखिए कि हमारा ऊर्जा का क्षेत्र कैसे हमारी ऊर्जा अलग अलग रंगों में इकट्ठी होती है। अगर हम बुरा सोचते हैं, आप बताइए कि जो सत्य है उसका सिद्धांत क्या है। अगर आप बुरा करेंगे, बुरा बोलेंगे तो क्या होगा। सत्य का सिद्धांत क्या कहता है, बुरा बोलेंगे तो क्या अच्छा होगा, इम्पॉसिबल। अगर हम चोरी करेंगे तो क्या हमें माफी हो जाएगी, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। अगर हम गलत विचारते हैं तो सत्य का सिद्धांत क्या कहेगा कि हाँ तुमने गलत सोचा है तो तुम्हें माफी हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सत्य का सिद्धांत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि तुम अपने विचारों को जागरूक बनाओ कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही एक सिक्के के दूसरी तरफ आप अपने आप को दिखा भी रहे हो। तुम्हारा शरीर वैसा ही तुम्हें स्वरूप दे रहा है। तो सत्य का सिद्धांत बहुत सिंपल है कि आप कर क्या रहे हैं अपने भीतर से। तो आपको जो भी विचार करना है उसमें जागरूकता लाइए और आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अपने सुप्रामेंटल वर्ल्ड यानी कि इंट्यूटिव वर्ल्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको एक मनुष्य की भांति, एक मनुष्य से परम तत्व को अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप एक शाश्वतता पाना चाहते हैं, तो आपको मनुष्य तक आना पड़ेगा। जैसे परम तत्व ऐसे ही मनुष्य तत्व मतलब आपका इंट्यूटिव वर्ल्ड। आप अंदर से जो आवाज आपको आपकी चेतना लगाती है उसको सुनना पड़ेगा। आपके पास हायर ब्रेन है,
नेचुरल सी बात है कि आपके चारों तरफ जो आपका वातावरण है उसमें आपके अनुसार चीजें नहीं घटित होती हैं, पर फिर भी आपके चारों तरफ जो वातावरण है उसको देखते हुए आपकी फ्री विल है कि आप किस प्रकार से अपने आप को उस वातावरण में रख पाते हैं। यही तो आपके पास फ्री विल है। तो आपको बहुत जागरूकता से अपनी जिंदगी जीनी है, अपने उस ऊर्जा क्षेत्र को जो आपके भीतर सूक्ष्म शरीर, सारा सॉफ्टवेयर आपका सारा ऊर्जा क्षेत्र से बना हुआ है। तो आपको अपने ऊर्जा क्षेत्र को सही दिशा में लेकर जाना है, खूब सुंदर सुंदर रंगों से भर देना है। थैंक यू। नमस्ते।